फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और एज़ यू नो हम लोग वोकैबलरी सीख रहे हैं। वोकैबलरी में हमारा फ्रेजल वर्ब चल रहा है और फ्रेजल वर्ब में आज हम कुछ ऐसे वर्ब सीखेंगे जो कॉल से मिलाकर बनते हैं कि कॉल ऑन, कॉल इन, कॉल अपॉन। तो कॉल से रिलेटेड हम लोग आज सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोग कॉल को यूज़ करके कैसे फ्रेजल्स को अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हमारा फ्रेजल है वो है कॉल ऑन। ओके, सो कॉल ऑन का मतलब होता है टू विजिट अ पर्सन। ओके, किसी यानी कि किसी से जाकर भेंट करना, यानी किसी व्यक्ति से जाकर भेंट करना, यानी कि मुलाकात करना। एग्जाम्पल है द प्राइम मिनिस्टर विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स टुमारो। तो यहाँ पर देखिए हमने कॉल ऑन यूज़ किया है। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कल जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे जाकर भेंट करेंगे, यानी कि उनके से जाकर मिलेंगे। नेक्स्ट इज कॉल एट। देखिए कॉल ऑन था, फिर कॉल एट आया। तो कॉल एट अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर भी इसका मतलब होता है भेंट करना, लेकिन टू विजिट अ प्लेस, यानी कि किसी के घर पे या ऑफिस वगैरह में जाके हम लोग मुलाकात कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट फ्राइडे आई कॉल्ड एट योर होम। कॉल्ड एट हमने यूज़ किया क्योंकि हम पिछले फ्राइडे की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया था कि हम लोग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इस वर्ब को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? लाइक वर्ब की किसी भी फॉर्म में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट फ्राइडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस बट यू वर नॉट एट होम, कि पिछले फ्राइडे मैं आपके घर पर आपसे मिलने गया था लेकिन आप घर पर नहीं थे। नेक्स्ट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब है टू डिमांड या आंसर, टू डिमांड आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन, यानी कि मांग करना किसी चीज़ की, या तो किसी आंसर की या किसी एक्सप्लेनेशन की। ओके, तो द इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट हर, यानी कि जो उसका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार था, बिहेवियर था, उससे क्या होगा, वो क्या कर रहा है, वो मांग कर रहा है स्ट्रिक्ट एक्शन की उसके खिलाफ। ओके, नेक्स्ट इज कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रतिक्रिया पैदा करना, यानी कि टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, यानी कि इससे क्या हो रहा है, किसी भी बात से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है एक रिएक्शन, यानी कि इसको हम एलिसिट भी बोल सकते हैं। तो प्रतिक्रिया पैदा करना। तो द न्यू लैंड एक्विजिशन बिल कॉल्ड फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस। ठीक है, तो जो नया हमारा लैंड एक्विजिशन बिल आया है उसने क्या पैदा की है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन पैदा किए हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया जो है उसने पैदा की है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहे हो और आप इन्जॉय कर रहे होंगे वीडियो को। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको अच्छे से याद हो जाए तो प्लीज़ अपनी लैंग्वेज में इनको 3 से 4 बार कम से कम यूज़ कीजिए एक दिन में, सो दैट ये हमेशा के लिए आपको रट जाए। नेक्स्ट इज कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है फ्रेंड्स टू समन और सेंड फॉर, कहते हैं ना बुलावा भेजना, बुलाना किसी को। ओके, तो शी इज़ टू इल टू कॉल इन अ डॉक्टर, मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमार है डॉक्टर को बुलावा भेजने में। ठीक है, तो अब क्या है, देखो वो बहुत बीमार है, टू कॉल इन अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलावा भेजने में, इसका मतलब क्या है, इसके लिए डॉक्टर बुलाया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, कैंसिल करना, यानी कि किसी चीज़ को स्थगित करना। तो द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। देखिए यहाँ पर भी हमने क्या यूज़ किया है, कॉल ऑफ यूज़ नहीं किया है, कॉल्ड ऑफ यूज़ किया है विदाउट एनी रीज़न, यानी कि मीटिंग को स्थगित कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया बिना किसी रीजन के। चलिए चलते हैं और सीखते हैं आगे के फ्रेजल। नेक्स्ट इज कॉल अप। गाइस, कॉल अप का मतलब होता है टू रिकॉल, यानी कि किसी चीज़ को याद करना। तो एग्जाम्पल से आप इजीली समझ सकते हैं। द विक्टिम ट्राइड टू कॉल अप, यहाँ पर देखिए कॉल अप को यूज़ किया है। द विक्टिम ट्राइड टू कॉल अप द एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट्स बट शी कुडंट, यानी कि जो विक्टिम थी, जो पीड़ित थी, उसने ट्राई किया याद करने का कि क्या एक्चुअल सीक्वेंस था जो भी घटना घटित हुई थी, बट शी कुडंट, लेकिन वो नहीं कर सकी। क्या नहीं कर सकी, कॉल अप नहीं, रिकॉल नहीं कर सकी, यानी कि कॉल अप नहीं कर सकी। ओके, नेक्स्ट इज कॉल अपॉन। कॉल अपॉन या फिर कॉल ऑन भी आप इसको कह सकते हैं। इसका मतलब होता है टू इनवाइट टू डू समथिंग, यानी कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना, यानी कि किसी को इनवाइट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आई कॉल अपॉन यू टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया था, क्या करने के लिए बुलाया था, फर्निश करने के लिए डिटेल्स को, किस चीज़ की, तुम्हारे आय और व्यय की, यानी कि तुम्हारे इनकम की और एक्सपेंडिचर की। नेक्स्ट इज कैरी अवे।
कैरी अवे को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब होता है टू अराउज टू मच इमोशन या फिर ज़ील, यानी कि आप उत्तेजित हो गए हैं, उत्तेजित करना या भावुक होना, भावुक करना। सॉरी, इट वॉज कैरीड अवे बाय द इमोशनल सीन ऑफ द मूवी। ठीक है, आई वॉज कैरीड अवे यानी कि मैं बह गई थी भावनाओं में, यानी कि मैं बहुत भावुक हो गई थी मूवी के सीन्स देखकर। होता है ना, जब हम मूवीज़ देखते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मूवीज़ में बह जाते हैं। लाइक जैसे मूवी में मूवी प्ले हो रही होती है, हम लोगों को लगता है कि सेम चीज़ हैपन हो रही है और हम लोग थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर कैरी अवे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब होता है दोस्तों टू एग्जीक्यूट, कार्यान्वित करना। ओके, द रोल ऑफ रोमियो वॉज डिफ़िकल्ट, जो रोल था रोमियो का वो डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था, बट ही कैरीड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्यूटीफुली, लेकिन उसने जो जिम्मेदारी थी बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट की, यानी कि बहुत अच्छे से निभाई। सो आई होप गाइज ये सारे फ्रेजल्स आपको समझ आए होंगे और आप अपनी लैंग्वेज में इनका यूज़ करेंगे, और प्लीज़ इनको एक दिन में 4 से 5 बार कम से कम यूज़ कीजिए, सो दैट ये हमेशा के लिए आपको याद हो जाएं। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।